गैस पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी के लिए हाईली इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे कैसे कंटेंट को जनरेट किया जाता है एंड स्पेसिफिक कंटेंट्स को कैसे जनरेट किया जाता है, उन टॉपिक्स को थोड़ा सा कवर करेंगे, राइट। जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी टू जनरेट ब्लॉग पोस्ट। अब कई लोग जो है एआई का यूज़ करके ब्लॉग कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं। अब बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या एआई कंटेंट को हमारे ब्लॉग पर पब्लिश करना चाहिए या नहीं, क्या ये प्लेजराइज्ड होता है या नहीं। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है, राइट। तो एक एक करके मैं इन कंफ्यूजन्स को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। गाइज लोगों के मन में मेनली ये तीन क्वेश्चन होते हैं कि क्या जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है वो प्लेजराइज्ड होता है, और दूसरा क्वेश्चन कि कैन वी पोस्ट। चलो इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम जवाब देते कि क्या एआई जनरेटेड कंटेंट है जो वो प्लेजराइज्ड होता है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये तो डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पर कंटेंट निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट में कि आपने प्रॉम्प्ट में कितना जो है एक्स्ट्रा डेटा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कितना एक्स्ट्रा आपने स्पेसिफिक जो है आपने प्रॉम्प्ट डाला है सो दैट कि एआई जो है आपको स्पेसिफिक कंटेंट निकाल कर दे, राइट। अगर आपने प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा डाला है जिसमें स्पेसिफिक आपने कीवर्ड्स डिफाइन किए हैं, स्पेसिफिक टॉपिक डिफाइन करा है प्रॉपरली, आपने सारी सिचुएशंस आपने रेफरेंस दिया है प्रॉपरली, तो जो प्लेजराइज होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फिर भी अगर आपको प्लेजराइज आता है आप चेक कर सकते हैं तो, और प्लेजरिज्म मैक्सिमम 2, 3, 4, 5% तक होता है, जिसे आप अपने हिसाब से ठीक भी कर सकते हैं, राइट। इवन आप एआई को ही आप दोबारा से बोल सकते हैं कि जो कंटेंट होना चाहिए वो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, राइट। तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखेगा एंड मिनिमम से मिनिमम जो है उसमें प्लेजरिज्म निकलेगी, 1-2% का हो सकता है मैक्सिमम निकले, राइट। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया कि प्लेजरिज्म उतना यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्लेजरिज्म बहुत ही मिनिमल होता है एआई जनरेटेड कंटेंट्स के अंदर। क्योंकि वो जो कंटेंट जनरेट करता है अगर वो रेफरेंस भी कहीं से लेता है तो उसको भी वो फिर पैराफ्रेज रिफ्रेज करता है, उसको जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल देता है, राइट। तो वो कभी भी प्लेजराइज नहीं कहलाता। फिर सेकेंड जो है, कैन वी पोस्ट एआई कंटेंट ऑन द ब्लॉग साइट। तो कई लोगों का कंसर्न होता है कि क्या मैं एआई जनरेटेड कंटेंट अपनी ब्लॉग साइट पे डालूँ या ना डालूँ, क्या मेरी साइट पैनलाइज तो नहीं हो जाएगी, गूगल मेरी साइट को ट्रैफिक देगा या नहीं देगा। तो पहली चीज़, गूगल ने पहले ये अनाउंस किया था कि हम एआई जनरेटेड कंटेंट को अलाउ नहीं करते। अगर कोई इस टाइप के जनरेटेड एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज़ करता है तो उसकी साइट जो है पैनलाइज हो जाएगी। बट आगे चल के गूगल के हेड हैं जिन्होंने अनाउंस किया कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से जो है कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, कैसे जनरेट कर रहे हैं, वी डोंट केयर। जो मेन थिंग है वो ये है कि जो कंटेंट होना चाहिए वो वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कंटेंट वैल्यूएबल है, जो यूज़र है उसके इंटेंट को फुलफिल करता है, इसके अलावा उसमें प्लेजराइज नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं किया वो आपने, तो आपका कंटेंट जो है रैंक भी करेगा और वेबसाइट में भी कोई इशू नहीं होगा, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने एआई से ऐसा कंटेंट जनरेट करवा लिया है कि जिसमें बेसिकली वैल्यू है, ठीक है, जो यूज़र का इंटेंट है वो उससे फुलफिल हो रहा है, तो आप उस टाइप के कंटेंट को जो है अपनी ब्लॉग साइट पे डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप जो एआई से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक कीजिए, उसमें अपना जो ह्यूमन टच है वो ज़रूर डालें। एंड जो आपको चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्योंकि एआई जो है थोड़ा से बज़ वर्ड्स को यूज़ करता है, तो उन बज़ वर्ड्स को हटा के जो नॉर्मल वर्ड्स है उन्हें ऐड कीजिए, तो कंटेंट बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आपका सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, डज एआई जनरेटेड कंटेंट गेट्स ट्रैफिक। अब कई लोगों को लगता है कि यार वेबसाइट पे डाल तो देंगे, ठीक है, अगर, या फिर कई लोग जो है सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट से ही जो है अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एआई से जनरेट कंटेंट जो है जनरेट कर लेंगे तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको उस कंटेंट के अंदर वैल्यू डालना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यू नो दैट एआई का जो डेटा है वो सबके लिए समान है, राइट। अगर आप उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट उससे जनरेट करवा रहे हैं तो हो सकता है दुनिया के चार और कोने में उसी सेम पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है लोग कंटेंट जनरेट करवा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है वो प्लेजराइज ना हो, वो कंटेंट सेम ना हो, लेकिन जो उसमें मेन एलिमेंट्स है वो हर उन बेसिकली हर कंटेंट के अंदर सेम ही होगा, राइट। जो मेन
की वैल्यू होंगे वो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी उस कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा कोई कंटेंट आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ होगा। इसके अलावा जो एआई जनरेटेड कंटेंट है वो ट्रैफिक्स उनको भी आता है, ऐसा नहीं है कि उनको ट्रैफिक नहीं आता, अगर उसके अंदर वैल्यू है तो ट्रैफिक ज़रूर आएगा, राइट। तो ये थे 3 क्वेश्चन और उनके आंसर जो लोगों को बहुत ज़्यादा रहते हैं मन में, लोगों के मन में, जब भी एआई से ब्लॉग पोस्ट जनरेट करने की बात की जाती है, राइट। नाउ आप डायरेक्टली चलते हैं हमारे चैट जीपीटी पर एंड जनरेट करना सीखते हैं किस तरीके से हम एक ब्लॉग पोस्ट को प्रॉपर्ली जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, यहाँ पे मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहला तो ये एग्जांपल है कि हमें रिक्वायरमेंट, लेट्स से मैं एक कंटेंट राइटर हूँ और मुझे रिक्वायरमेंट दी गई है एक टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मुझे ब्लॉग पोस्ट लिखना है। तो ऑप्शन ए हो जाता है, मेरे को सीधे टॉपिक दे दिया गया कि हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स ब्रांड के ऊपर मेरे को एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है फुल फ्लेज्ड, ठीक है। नाउ मेरे को सेकंड जो ऑप्शन दिया जाता है, बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है कंटेंट राइटर्स को रिक्वायरमेंट दे दी जाती है कि बेसिकली आपको 2 कीवर्ड्स पकड़ा दिए जाते हैं और आप ही को इन कीवर्ड्स के अराउंड एक ब्लॉग पोस्ट जो है क्राफ्ट करना है, बनाना है, एंड उसमें जो है इन कीवर्ड्स को बेसिकली ऐड करना है, एंड जो टॉपिक हो वो भी प्रिटी मीनिंगफुल होना चाहिए, राइट। तो ये 2 ऑप्शंस बेसिकली हो जाते हैं कई बार कंटेंट राइटर्स के पास। कई बार सिर्फ आपको कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं, कई बार आपको टॉपिक पकड़ा दिया जाता है, ठीक है। और हो सकता है आपको टॉपिक के साथ कोई कीवर्ड दे दिया जाता है जिसको आपको उस टॉपिक के अंदर में बेसिकली उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर में ऐड किया जाता है, तो उसे आप थर्ड ऑप्शन ले सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली 2 ही है, ठीक है। तो अब किस तरीके से इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के लिए हम जो है ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस वाले को एक बार हम कॉपी कर लेते हैं कि हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स ब्रांड। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलते हैं चैट जीपीटी टूल पर, यहाँ पे न्यू चैट ले लेते हैं हम सिंपली, ठीक है। या न्यू चैट पे आने के बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो, प्रॉम्प्ट किस तरीके से बनाया जाता है, प्रॉम्प्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो आपको याद हो, तो ये थे कुछ रिक्वायरमेंट, और उससे पहले अगर आपको रोल या फिर पर्सोना ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। देन कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, फॉर्मेट एंड टोन। तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जो है हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पर्सोना या फिर रोल, एक्ट एज अ long form, oops, not from, it's long form content writer, right। तो act as a long form content writer so that AI को समझ आए जो ये ब्लॉग लिखना है वो प्रिटी लॉन्ग होने वाला है, लगभग 1000 से 1200-1500 वर्ड्स तक जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है जनरेट या फिर राइट। मैं वर्ड काउंट भी यहाँ पे बता दूंगा कि 1500। एंड थोड़ा सा यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मैं चैट GPT-4 की बात नहीं कर रहा, पेड वर्जन की नहीं, जब भी आप फ्री वर्जन की बात यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो जितना भी आप रिक्वायरमेंट डालेंगे, लेट से आप 1500 वर्ड्स डालेंगे, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको 1500 वर्ड ही निकाल कर देगा। हो सकता है उससे कम निकाल कर दे, हो सकता है आपको 1000 निकाल कर दे, हो सकता है आपको 1200 निकाल कर दे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये आप 1500 वर्ड्स यहाँ पे डाल रहे हैं एक रेफरेंस के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि ये 1500 वर्ड्स तक ही आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स भी डिफाइन कर दिए, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट है तो आपको वर्ड्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1500 खैर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, हम 1000 रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा मैंने राइट 1000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द टॉपिक ऑफ, यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन मार्क एंड टॉपिक जो है डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या डाला, रोल डाला, एंड देन मेरी रिक्वायरमेंट डाली जो वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट की 100 जो, और डाला क्या है मैंने, राइट 100 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द टॉपिक ऑफ, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता था 100 वर्ड्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट, इस तरीके से कुछ, बट यहाँ कंटेंट भी आप डाल सकते हैं, नो इशू, राइट, ऑन द टॉपिक ऑफ हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स ब्रांड। नाउ अब मैं यहाँ पे दूंगा क्या, हमारा कॉन्टेक्स्ट या फिर आइडिया थोड़ा सा, जो कि ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा सटीक या फिर स्पेसिफिक थोड़ा सा जो है आंसर चाह रहे हैं, अदरवाइज ये जनरल सा आपको जो है कंटेंट निकाल कर दे देता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट कई बार इंपॉर्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं जो है कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ कि दिस content is going to be
posted on our blog website, which has more than 1 million monthly visitors, and our website is totally talks about digital marketing and digital skills, राइट। तो ये दे दिया मैंने थोड़ा सा रेफरेंस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं आइडिया या कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। देन विजिटर्स की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी। एंड आगे आप चाहें तो रेफरेंस डालने का यहाँ मतलब नहीं बनता ब्लॉग पोस्ट में, फॉर्मेट आप चाहें तो थोड़ा सा बता सकते हैं, एंड टोन जो है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि फॉर्मेट क्या रखना है एंड टोन। तो यहाँ फॉर्मेट मैं यूज़ करने नहीं वाला, टोन जो है मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऑल्सो make sure that you are using a knowledgeable person like tone, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये जो है पूरा प्रॉम्प्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है, पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया। थोड़ा सा यहाँ मैंने ग्रामरली भी डाल रखा है सो दैट कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाए, उसको ये थोड़ा सा सही कर देता है और ज़्यादा जो है मेरा प्रॉम्प्ट रिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ सिंपली सेंड मैसेज बटन दबाऊंगा एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है। देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है चीज़ों को बोल्ड करके इसने प्रॉपर जो है एक ब्लॉग पोस्ट लिख कर दे रहा है ये, राइट। तो ये है एक, जब एक आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो आपको प्रॉपर जो हेडिंग्स है सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डिफाइन, यहाँ पे इवन टाइटल भी इसने लिया है, लिख के दिया है आपको कि हाउ टू बिल्ड एन ई कॉमर्स ब्रांड, अ कम्प्रीहेंसिव गाइड, ठीक है। यहाँ से जो है आपका ब्लॉग स्टार्ट है एंड डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आपको जो है टॉपिक्स डिफाइन किए हैं कि नो योर ऑडियंस, मिशन एंड वैल्यूज़, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी, देन सेलेक्ट द राइट निश एंड प्रोडक्ट, niche selection, then product research and quality matters। तो मेन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया। देन क्रिएट अ प्रोफेशनल वेबसाइट, तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो है ई कॉमर्स साइट के लिए, आई मीन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए वेबसाइट तो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात किया है। देन क्राफ्ट अ कंपेलिंग ब्रांड स्टोरी, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें आप ब्लॉग पोस्ट होंगे, सोशल मीडिया होगा, ईमेल मार्केटिंग होगा। देन एसईओ भी ज़रूरी है जिसमें कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एंड बैकलिंक्स होंगे। देन पेड एडवर्टाइजिंग जिसमें ऑब्वियसली पेड एड्स चलेंगे, राइट। तो ये पूरा जो है एक बहुत ही सटीक बढ़िया ब्लॉग पोस्ट इसने बना कर दिया है। लेट्स सी हमको कितने वर्ड्स इसने निकाल कर दिए, यहाँ तक है, ठीक है। ये मैंने पूरा कवर कर लिया। अब लेट चेक कर लेते हैं हम कि इसने वर्ड्स कितने निकाल कर दिए। यहाँ मेरे पास एक्सटेंशन है वर्ड काउंटर, तो अराउंड 1000 वर्ड्स इसने निकाल कर दिए हमको, 980 वर्ड्स, ठीक है। एंड साथ में टाइटल भी है जो कि है अराउंड 10 वर्ड्स, तो सिर्फ 10 वर्ड्स 990 वर्ड्स इसने निकाल कर दिए, जहाँ मैंने 1000 वर्ड इसको बोला था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया ब्लॉग आपको निकाल कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा वो बहुत बढ़िया लिखा था, ठीक है। अब इस ब्लॉग को आप एज इट इज आप यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में इसमें वैल्यू एडिशन, आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपना ह्यूमन टच डाल सकते हैं सो दैट कि ये बहुत ज़्यादा और अच्छा बन सके। नाउ यहाँ पे कुछ वर्ड्स जैसे आपको लग सकते हैं कि कुछ वर्ड्स अगर बज़ वर्ड्स इसने यूज़ करें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, री राइट इट, बेसिकली आप इसको दोबारा से एक कमांड दे सकते हैं जो हर बार आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये अपने कंटेंट को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए। री राइट इट एंड डोंट यूज़ buzzwords this time and add a reference about marketing fundas, which is our digital marketing company,
राइट। तो अब मैंने इससे क्या बोला, सबसे पहले तो इस कंटेंट को रीराइट करने को बोला, एंड इस बार जो है बज़वर्ड यूज नहीं करना, एंड साथ में मार्केटिंग फंडास का जो है रेफरेंस देना है, जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है, तो मैं इसको कंटेंट को दोबारा रीराइट करने के लिए बोल रहा हूँ, एंड मैंने जस्ट मैसेज भेजा, एंड ये जो है इसने लिखना शुरू कर दिया, एंड अगेन ये सारी चीज़ों को लिख रहा है, एंड इस बार ये बज़वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा, एंड हमारा जो मार्केटिंग फंडास का रेफरेंस डालेगा कंटेंट के अंदर। इस तरीके से जो है आप एक ब्लॉग पोस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब लेट्स सी, देखते हैं हम मार्केटिंग फंडास का एक रेफरेंस इसने कहाँ डाला। यहाँ पे आपको दिख जा रहा है कि फॉर एडिशनल इंसाइट्स इनटू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यू कैन आल्सो एक्सप्लोर मार्केटिंग फंडास, अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट गाइडेंस टू ब्रांड सीकिंग टू नेविगेट द डिजिटल लैंडस्केप। राइट, देख सकते हैं आपने किस तरीके से खूबसूरती के साथ इसने कंटेंट बना कर दिया है। अब चलिए, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था, लेट्स से हमको इस टाइप का रिक्वायरमेंट आई है इस बार कि दो कीवर्ड्स हमको प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आपको ये कीवर्ड्स टारगेट करने हैं कंटेंट के अंदर, तो उसी के हिसाब से जो है आपको कंटेंट लिखना है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, अगेन चलते हैं हमारे चैट जीपीटी के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा इसी में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है, ताकि टाइम बच सके हमारा। अदरवाइज मैं दोबारा से टाइप भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, हमारा रोल जो कि है, या फिर पर्सोना, जो भी आप इससे बोल सकते हैं, जो कि है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर। ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटर ही रहेगा, क्योंकि 1000 वर्ड या 1000 से ज़्यादा लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंजेस होगा। मैं थोड़ा सा इसको आपके आसानी के लिए इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने बेसिकली हमारा कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे टोन डिफाइन करा है इस पार्ट में। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एंड टोन डिफाइन कर रखा है ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये हमारा रिक्वायरमेंट वाला पार्ट, ठीक है, और ये हमारा पर्सोना वाला पार्ट। तो रिक्वायरमेंट के अंदर हम इस बार देंगे कि राइट 100 वर्ड्स ऑफ कंटेंट, ठीक है, नॉट 100, 1000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द टॉपिक ऑफ। अब इस बार हमें क्या करना है, टॉपिक हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अगर इससे बोल देंगे कि कीवर्ड के बेसिस पे एक खुद ही टॉपिक क्रिएट कर एंड बना दे, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार उसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आप चाहें तो वो चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी, इस बार वही चीज़ ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कीवर्ड्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम गए, हम यहाँ पे मैंने लिखा कि राइट 100 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, on the basis of these keywords। तो ये कीवर्ड ले लिया मैंने, ये डाला, एंड ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप कि मैंने कीवर्ड प्रॉपरली उसको समझ आ जाए, या टॉपिक उसको प्रॉपरली समझ आ जाए, इसलिए मैंने डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखा हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट क्या बताई मैंने, राइट 1000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कीवर्ड्स, दीज टू कीवर्ड्स। ठीक है, ऑल्सो मेक श्योर दैट दीज कीवर्ड्स आर mentioned or added in the content as well। तो मैंने ये भी इसको समझा दिया कि ध्यान रखना कि ये जो कीवर्ड्स है वो कंटेंट के अंदर भी होने चाहिए। राइट, मेक श्योर दीज कीवर्ड्स आर एडेड इन द कंटेंट एज वेल। ठीक है, ये चीज़ मैंने इसको डिफाइन कर दिया। नाउ अब मैं अगेन इसको जो है हमारे एक्स्ट्रा रेफरेंस दे सकता हूँ, एंड साथ ही साथ में अपना जो है टोन या फिर फॉर्मेटिंग इसको बता सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने बेसिकली अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो दे दी। अब जो रेफरेंस है वो सेम रख देते हैं कि दिस कंटेंट इज गोइंग टू बी पोस्टेड ऑन आवर ब्लॉग वेबसाइट which has more than 1 million monthly visitors, and our website is totally talks about digital marketing and digital skills. Also make sure that you are using a knowledgeable person like tone। ठीक है, अगेन दबाते हैं एंटर, एंड देखते हैं हमको क्या मिलता है इस बार।
तो इस बार आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है इसने फॉर्मेटिंग उतना मज़ेदार नहीं आ रहा, चीज़ों को बोल्ड करके नहीं दिया है, एंड हालांकि मतलब बुलेट पॉइंट्स वगैरह डाले इसने, ठीक है, बट जो फॉर्मेटिंग है उतना ढंग से करके नहीं दिया है, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन नहीं किया ढंग से टॉपिक। यहाँ मैंने सिंपली कीवर्ड्स इसको पकड़ा दिया, मैंने इसको बोला कि टॉपिक भी इन्हीं के बेसिस पे जो है तेरे को बनाना है। अब देखते हैं इसने टॉपिक क्या बनाया। सबसे ऊपर चलते, टॉपिक का नाम इसने लिख के दिया होगा मेरे को, ये देखिए टाइटल इसने लिखा है अनलॉकिंग द पोटेंशियल वेबसाइट क्रिएशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव साइट डेवलपमेंट। और यहाँ पे इसने जो है इस टाइप का कंटेंट दिया है, और आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कंटेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉपिक ना डिफाइन करके मैंने 2 कीवर्ड्स इसको पकड़ा दिए और मैंने इससे बोल दिया कि खुद ही जो है टॉपिक बना ले। तो वहाँ पे ये जो थोड़ा सा है गलती हो जाती है, क्योंकि ये उन्हीं कीवर्ड्स को एज अ टॉपिक लेने लगता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसने एज अ कीवर्ड को ही टॉपिक ले लिया। या तो इस चीज़ को आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर अच्छे से डिफाइन करें, या तो जो है प्रॉम्प्ट लिखने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करें। देखिए नेक्स्ट हम दोबारा से एक बार देखते हैं, और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ सकते हैं प्रॉपर पूरा। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप एक चाहें तो आपके रेफरेंस के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। एंड जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इस क्वालिटी जो इस कंटेंट की क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होगी, राइट। तो ये है कुछ, एंड आई डोंट थिंक सो अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ डिजिटल सक्सेस, नो आई डोंट थिंक सो कि ये उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था मैंने जस्ट इसको कीवर्ड्स पकड़ा दिए। तो अगर आपको इस टाइप का जो प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका चलता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो यूज़ कीजिए आप, ठीक है। तो ये है हमारी रिक्वायरमेंट वाला हिस्सा, ये है हमारा रेफरेंस वाला हिस्सा, रेफरेंस एंड टोन, एंड रिक्वायरमेंट वाला हिस्सा है ये। तो रिक्वायरमेंट वाले हिस्से में अगेन हम चेंजेस करेंगे। मैं टॉपिक इस बार खुद अपना जो है ब्रेनस्टॉर्म करके, क्योंकि इतना तो दिमाग खुद भी लगाना चाहिए, राइट। सारी चीज़ें हम एआई से थोड़ी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स क्या मिले कि वेबसाइट क्रिएशन सर्विस एंड कॉस्ट इफेक्टिव साइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो 2 कीवर्ड्स है, तो आपको कुछ इस तरीके का टॉपिक ढूंढना है जो इन दोनों से रेलेवेंट हो। तो अगेन हम कुछ इसी टाइप का जो है टॉपिक ले सकते हैं, जहाँ पे हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट इस तरीके से हो सकता है फॉर योर ई कॉमर्स साइट। इस तरीके से एक टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर योर ई कॉमर्स साइट, हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ये हमने इस बार टॉपिक दिया, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राइट 1000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द टॉपिक ऑफ, राइट, not on the basis of these keywords, on the topic of for your e-commerce store, ठीक है। तो ये था हमारा जो मैंने टॉपिक इसको डिफाइन करके दिया। नाउ कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं तो वो भी मेरे को इसको बताना पड़ेगा। ऑल्सो ऐड these keywords in the content at least once, ठीक है, एटलीस्ट वंस। अब यहाँ पे जो मैं कीवर्ड्स इसको दिखा देता हूँ, एक तो है ये, सेकंड है ये, राइट, दोनों मैंने बता दिया इसको। एंड यहाँ जो है हमने सेंटेंस कंप्लीट किया, एंड ये वाला हिस्सा मैंने लाके जोड़ दिया जो कि है हमारा रेफरेंस एंड टोन वाला। अब दबाते हैं अगेन सेंड बटन। अब देखते हैं इस बार हमको क्या मिलता है। तो ये दोबारा से जनरेट कर रहा है, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बार हमको जो है काफ़ी अच्छा और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ कंटिन्यू जनरेटिंग का बटन आ रहा है, इसका मतलब इसने थोड़ा सा जो है कंटेंट छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार जो है सर्वर ओवरलोड हो जाते हैं तो वहाँ पे ये रुक जाता है कुछ देर के लिए। तो अगेन आप कंटिन्यू जनरेशन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड जो आगे का कंटेंट है ये कंप्लीट करता है। वेल बहुत ही एक लाइन रह गई थी।
एनीवेज, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम एंड देखते हैं सबसे पहले टॉपिक क्या है, हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर योर ई कॉमर्स स्टोर, अ गाइड टू कॉस्ट इफेक्टिव साइट डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसने थोड़ा सा बेसिकली ओपनिंग लिखा, देन यहाँ टॉपिक दिया है, जो सबसे पहला सब हेडिंग है वो है डिफाइन योर ई कॉमर्स स्टोर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द राइट वेबसाइट क्रिएशन सर्विस, ओके, चूज अ कॉस्ट इफेक्टिव साइट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म एंड यूज़ फ्री लो कॉस्ट थीम एंड ऑल, ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में इसने यहाँ पे बात की है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS लाइक वर्डप्रेस हो गया या फिर शॉपिफाई, देन ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल, ओके, SEO फ्रेंडली होना चाहिए, देन प्लान योर वेबसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, सिक्योर योर वेबसाइट विद SSL सर्टिफिकेट एंड ऑल, देन इंटीग्रेट ई कॉमर्स फीचर्स लाइक शॉपिंग कार्ट, पेमेंट सिस्टम और इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑल, टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज, इम्प्लीमेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड डन। काफ़ी बढ़िया कंटेंट लिख के दिया इस बार। अब जो मेन पॉइंट है कि क्या वो कीवर्ड्स इस कंटेंट के अंदर हैं या नहीं है, तो सबसे पहला तो कीवर्ड था हमारा, यहाँ पे से हम निकाल लेते हैं, कहाँ गया, एक कीवर्ड तो ये है, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, मैंने इसको Ctrl+C किया, मैं Ctrl+F कर लेता हूँ सो दैट कि मैं यहीं पे फाइंड आउट कर पाऊँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं हमारे ब्लॉक के अंदर इसने जो है कीवर्ड्स को ऐड किया है, वो भी मल्टीपल टाइम्स किया है। यहाँ पे 6 टाइम दिखा रहा है, एक तो यहाँ है, इसका मतलब 5 बार इसने की कंटेंट के अंदर जो है रेलेवेंट जगहों पे ऐड किया है। अब कई बार आपको हो सकता है कि आपको रेलेवेंट ना लगे तो आप उनको चेंजेस भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा, आप एज इट इज़ पूरा ब्लॉग पोस्ट कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल मेरे को रेलेवेंट लग रहा है, जैसे कि सेलेक्ट द राइट वेबसाइट क्रिएशन सर्विस, चूजिंग द राइट वेबसाइट क्रिएशन सर्विस इज पिविटल डिसीजन इन योर ई कॉमर्स जर्नी। ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लिखा है यूज फ्री और लो कॉस्ट थीम्स, मेनी वेबसाइट सर्विस ऑफर फ्री और अफोर्डेबल थीम्स। ठीक है, क्वाइट यूजफुल। सेकेंड कीवर्ड देखते हैं एक बार हम, ये हमने जस्ट कॉपी किया, यहाँ हमने सर्च में पेस्ट कर दिया एंड अगेन ये भी अराउंड 5 टाइम्स अपेयर हो रहा है। इसका मतलब एक तो हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर ही है, एक ये टाइटल के अंदर भी इसने ऐड किया बड़ी बखूबी के साथ, एंड जो है 3 कीवर्ड्स इसने कंटेंट के अंदर ऐड किए, काफ़ी बढ़िया। राइट, तो देखा आपने किस तरीके से आपके जो प्रॉम्प्ट है वो आपकी कंटेंट की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, कितना बढ़िया हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है, उसी बढ़िया क्वालिटी के साथ जो है इसने हमको ब्लॉग पोस्ट बना के दिया। राइट, अब आप इसमें थोड़े मोड़े और चेंजेस कर सकते हैं। आप शुरू में इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि डोंट यूज़ एनी प्लेजराइज्ड कंटेंट, यहाँ पे ही आप रिक्वायरमेंट के अंदर ही वो चीज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोबारा से इसको रीराइट करने को बोल सकते हैं कि रीराइट दिस एंड दिस टाइम द कंटेंट शुडंट बी प्लेजराइज्ड, बट स्टिल आप एक बार इससे पहले ही चेक कर सकते हैं कि क्या इसमें प्लेजरिज्म है या नहीं। आप जस्ट इसे कॉपी कीजिए एंड गूगल पे जाके प्लेजरिज्म टूल बहुत सारे अवेलेबल है, फ्री पेड सब अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर इसमें दिखता है आपको प्लेजरिज्म तो आप यहीं पे दोबारा से कमांड दे सकते हैं कि रीराइट इट एंड दिस टाइम, या फिर उप्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रीराइट इट विदाउट एनी प्लेजराइज्ड कंटेंट। राइट, इस तरीके से आप लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो ये जो है दोबारा से कंटेंट को रीराइट करेगा एंड इस बार प्लेजरिज्म फ्री। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से जो है ब्लॉग पोस्ट को क्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है चैट जीपीटी के थ्रू। एंड स्टिल जैसा कि मैंने शुरू में भी आप मेंशन किया था कि वैल्यू बहुत होनी चाहिए आपके ब्लॉग के अंदर। राइट, एंड आपके यूज़र का जो इंटेंशन है, यूज़र की जो इंटेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका जो ब्लॉग है वैल्यूएबल कहलाएगा एंड गूगल भी उसको जो है प्रेफर करेगा। राइट, तो चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।